गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम हमारे व्याकरण के चैप्टर में विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्द के हम अब तक कुल 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द में जो संख्यावाचक विशेषण हैं उसके क्या क्या भेद हैं और उन भेदों में अंतर स्पष्ट किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, ये जो चीज़ आपको बताई गई थी उस चीज़ में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो संख्यावाचक विशेषण हमारा चल रहा था उस संख्यावाचक विशेषण में कुल मिलाकर कितने भेद हैं। तो हमारे 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें यदि कहा जाए कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में 50 कमरे हैं, विद्यालय में 3 प्लेग्राउंड हैं या खेल के मैदान हैं, इस तरह से ये निश्चित संख्या हुई। और वहीं हम कहें कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शरारती हैं, तो हम कुछ को गिन तो सकते हैं लेकिन हमने ऐसे ही कुछ बोल दिया, हमने काउंटिंग में संख्या नहीं बताई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में केवल जो अनिश्चित संख्यावाचक है उसको तब लेना है जब हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं लेकिन फिर भी हमने वहाँ कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। ये प्रयोग अनिश्चित परिमाणवाचक में भी होंगे, जो आपको कल समझाया नहीं था लेकिन आपको मैंने अंतर में बता दिया था कि जब हम परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात आएगी कि अनिश्चित परिमाणवाचक में भी ये चीज़ निश्चित है कि वही शब्द आते हैं, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, ऐसे शब्द, लेकिन वो अनकाउंटेबल यानी गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कहा जाए कि कक्षा में थोड़ा पानी गिर गया, अब थोड़े पानी की हम मात्रा को चेक नहीं कर सकते। वहीं यदि हम कहें कि कक्षा में कुछ चावल गिर गए तो हम उसे गिन नहीं सकते। अब हम कहें कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं तो उन्हें हम गिन सकते हैं। तो जिन्हें गिन सकते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक का भाग है, और जिसे हम गिन नहीं सकते, जो केवल माप तोल किया जा सकता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक में रखते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक में आपको ये विशेष ध्यान देना है कि परिमाणवाचक जो है वो क्या है, अंतर भी विशेष रूप से समझना है। तो ध्यान दीजिए, आपका है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण जो है बच्चों, ये परिमाणवाचक विशेषण का मतलब ही है कि माप तोल से संबंधित जो विशेषण है वो परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाण का मतलब होता है जिसको हम तोलें। अब जैसे जो चीज़ तोल में आती है, आपके दूध है, पानी है, जो लीटर में तोले जाते हैं, जैसे शक्कर है, चावल है, गेहूं है, किलो में तोले जाते हैं। जो भी चीज़ तोल से या माप में आती है उसको हम परिमाण में रखते हैं। तो जो भी तरल पदार्थ हैं या ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनको हम वजन से नापते हैं उनको हम परिमाणवाचक में रखेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल, संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल की विशेषता संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल की विशेषता बताने वाले शब्दों
को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के मापतोल की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण कि कैसे आपको मानना है कि उदाहरण देखिए कि उदाहरण क्या है बच्चों इसकी, कि संज्ञा और सर्वनाम के मापतोल की विशेषता कैसे बताते हैं ये, तो वो देखना है आपको कि संज्ञा और सर्वनाम के मापतोल की विशेषता कैसे होती है। अब उदाहरण देखिए, जैसे हम कहें बाजार से 2 किलो शक्कर लाओ। बाजार से 2 किलो शक्कर लाओ। अब इसमें जो आपका शब्द है 2 किलो, ये शब्द मापतोल की ओर संकेत कर रहा है। तो ये क्या है, आपको संकेत कर रहा है किसके लिए, शक्कर जो संज्ञा है उसकी ओर संकेत कर रहा है कि कितने तोल में। तो ये जो तोल है, ये तोल किसके लिए है, परिमाण के लिए है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, कक्षा में थोड़ा पानी गिर गया। अब थोड़ा शब्द जो है यहाँ पर, ये गिना नहीं जा सकता। यहाँ क्या मतलब है कि जो गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। मतलब ये क्या है कि हम पानी को गिन नहीं सकते। तो ये ऐसा परिमाण है कि ये थोड़ा शब्द जो है ये गिनने में नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि कैसे आपको इसे समझना है। तो आप अब इसे भेद के आधार पे समझें कि कैसे करना है। अब देखिए इसके कितने उदाहरण भेद हैं आपके, परिमाणवाचक के कुल 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। अब जो भेद है वो आपके भेद कितने हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये 2 भेद हैं आपके। और ये दोनों भेद जो है, ये दोनों भेद आपके किसके हैं, परिमाणवाचक के। आप देखिए ऊपर जो उदाहरण लिखा है कि बाजार से 2 किलो शक्कर ले आओ, ये निश्चित है। आपको पता है कि आपको किलो में कितनी लानी है, 2 किलो लानी है। और वहीं मैंने कहा कि कक्षा में थोड़ा पानी गिर गया, रसोई में थोड़े चावल बिखर गए। अब ऐसे जो उदाहरण हैं वो किसके माने जाएंगे, वो माने जाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक के। अब जैसे ये निश्चित परिमाणवाचक है, ये निश्चित परिमाणवाचक क्या है,
कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जब निश्चित परिमाण का बोध हो तो उसका मतलब है कि वह आपको निश्चित परिमाण बता रहा है, तो वो निश्चित में आएगा। अब जैसे कैसे, वही चीज है निश्चित परिमाण। संज्ञा व सर्वनाम का निश्चित मापतोल, निश्चित मापतोल। वही अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? संज्ञा व सर्वनाम का अनिश्चित माप तोल। ये अनिश्चित कैसे हैं? जैसे इसमें निश्चित शब्द आएंगे और इसमें कौन से शब्द आएंगे? जैसे कि किलो में आप बता रहे हैं या गज में बता रहे हैं या मीटर में बता रहे हैं, तो वो निश्चित हो गए। अनिश्चित की पहचान कैसे होगी? अनिश्चित की पहचान होगी जैसे शब्द कौन कौन से आएंगे? कुछ, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम। अब ये जो शब्द आएंगे बच्चों, ये आपके कहाँ आएंगे? ये आएंगे आपके अनिश्चित में। अनिश्चित में कैसे आएंगे ये शब्द? कि इनकी जो पहचान है ना, वो आपको याद रखनी है कि ये शब्द कैसे आएंगे, कि इन शब्दों में अनिश्चित मापतोल का बोध होगा। तो अनिश्चित मापतोल का मतलब कौन से शब्द? थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम, कुछ आदि। अब ये जो शब्द हैं ये आपके किसके है? वो संकेत कर रहे हैं अनिश्चित के। यही शब्द संख्यावाचक में भी थे बच्चों, ये ध्यान देना है कि शब्द यही थे और यही संख्यावाचक में भी थे, लेकिन संख्यावाचक में हम उन्हें गिन सकते हैं और परिमाण में हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है। जब आप ये अंतर ध्यान रखेंगे तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अंतर ये समझना है कि हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए, इस अंतर को ध्यान में रखकर चलना है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। अब ये है कि निश्चित परिमाणवाचक जो है उसका उदाहरण कौन सा है? कि बाजार से 2 किलो शक्कर ले आओ और कक्षा में थोड़ा पानी गिर गया। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, तो अन्य उदाहरण में क्या देखेंगे आप? अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा खरीदे। 2 मीटर कपड़ा खरीदे। 2 दर्जन केले लाओ। आप कहेंगे दर्जन? बच्चों दिल्ली बॉम्बे में दर्जन से ही केले बिकते हैं। दर्जन में क्वांटिटी 12 होती है, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। दिल्ली बॉम्बे में केले दर्जन से बिकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे लिखा है 2 दर्जन, तो 2 दर्जन का मतलब है कि ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? आपके निश्चित की ओर। वहीं अनिश्चित में हम उदाहरण देखेंगे तो क्या उदाहरण देखेंगे? रसोई में गेहूं
बिखर गए। रसोई में थोड़े गेहूं बिखर गए। बिखर गए। अब यहाँ जो थोड़े शब्द है वो किसके लिए है? ये थोड़े शब्द है उसकी क्वांटिटी के लिए, यानी उसकी संख्या बताना है, लेकिन संख्या हम गिन नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर हम संख्या, गेहूं को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको किस में रखेंगे? परिमाण में रखेंगे। तो ये चीज़ समझने की है कि किस तरह से अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ये है कि कक्षा में थोड़े गेहूं, रसोई में थोड़े गेहूं बिखर गए। कमरे में दूध, कमरे में कुछ अब देखिए, जैसे ऊपर लिखा है कक्षा में थोड़ा पानी गिर गया। अब कमरे में चावल ज़्यादा नहीं गिरे। अब जैसे यहाँ जो ज़्यादा शब्द है वो किसकी ओर संकेत करेगा? आपके परिमाण की ओर, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते हैं। तो जिनको हम गिन नहीं सकते उनका ध्यान रखना है कि वो आपके क्या हैं? वो आपके हैं परिमाण का बोध कराने वाले शब्द। तो यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों कि जो भी निश्चित अनिश्चित बात हो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम किसकी? संकेतवाचक की। अब संकेतवाचक जो विशेषण है उसकी बात करते हैं कि संकेतवाचक विशेषण क्या है। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेत वाचक या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों आप कहेंगे कि इसको सार्वनामिक क्यों कहते हैं? ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण दोनों ही इसके नाम होते हैं। अब क्यों होते हैं सार्वनामिक? क्योंकि ये सार्वनामिक क्यों है? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द हैं, यह, वह, उसका, इसका, ये शब्द इसमें आते हैं। तो ये संकेत के रूप में ही है। जैसे मैं कहूँ यह पुस्तक उसकी है, तो ये संकेत है कि यह पुस्तक उसकी है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है ये सार्वनामिक हुआ। जैसे उदाहरण में कहा जाए यह पुस्तक राम की है, तो यहाँ यह शब्द क्या है?
आपका सार्वनामिक है। इस तरह से आपके जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करे वो शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। साफ स्पष्ट है कि संकेत है कि यह कमरा राहुल का है। तो यहाँ पर जो संकेत है कि वह पेड़ आम का है। अब वह पेड़ आम का है तो आम का है, वह पेड़ आम का है। अब हम जानते हैं आम का पेड़ है, ठीक है, लेकिन वह शब्द यहाँ किसके रूप में है? संकेत के रूप में है। तो यहाँ संकेतवाचक विशेषण होगा। तो बच्चों ये संकेतवाचक विशेषण जो है इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब बच्चों आपके दो भेद जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 8th क्लास तक हमारे 4 ही भेद विशेषण में होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अक्सर 12th क्लास में जाकर वो पूछे जाते हैं। अब 12th में कैसे पूछे जाते हैं? जैसे उनके नाम हैं कि एक तो है नाम धातु और एक है व्यक्तिवाचक विशेषण। आपने जो संज्ञा पढ़ी है बच्चों, उस संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति की ओर संकेत करे। किसकी ओर संकेत करे? व्यक्ति की ओर संकेत करे। तो वो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति की ओर संकेत करने वाली, जैसे मैं कहूँ बनारस एक स्थान का नाम है। बनारस क्या है? एक स्थान का नाम है। बनारस स्थान का नाम है। तो जो बनारस शब्द है, यदि मैं कहूँ कि यह बनारसी साड़ी है, तो बनारसी शब्द साड़ी की विशेषता हुई कि नहीं हुई? बनारसी शब्द साड़ी की विशेषता हुई। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो व्यक्तिवाचक से अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बने उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये व्यक्तिवाचक विशेषण यद्यपि आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने। हम ऊपर का मिटा देते हैं और मैं आपको एक बार परिभाषा लिखवा देती हूँ कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण से बने उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से, आपकी जो संज्ञा आपने पढ़ी है उसका आपको ध्यान होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से वो बनता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बने, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? वाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बने उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बने उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है वो देखिए, उदाहरण देखिए इसका। जैसे मैं कहूँ बनारसी साड़ी सुंदर है। बनारसी साड़ी सुंदर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सुंदर तो आपका गुणवाचक विशेषण है ही, लेकिन साथ के साथ ये जो बनारस शब्द है ना आपका, ये बनारस शब्द जो है बनारसी शब्द बनारस से बना है
और बनारस एक स्थान का नाम है, इसलिए हम उसे किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो ये जो विशेषण है बच्चों, छोटी क्लासों में ये नहीं आता है, ये केवल बड़ी क्लास में आता है। विशेषण के 4 भेद तो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, लेकिन ये जो भेद है ये छोटी क्लास में नहीं बताया जाता है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी स्थान से। तो अब जैसे बनारस है, जयपुरी रजाइयाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब जयपुर शब्द जो है वो एक स्थान का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही बनारसी शब्द बनारस से बना है, तो बनारसी साड़ी सुंदर है, तो सुंदर तो गुणवाचक है ही, लेकिन ये व्यक्तिवाचक विशेषण में माना जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका जो विशेषण है उसका लास्ट भेद रह गया है, जो अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। और साथ में विकारी में जो क्रिया शब्द रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो अगले लेक्चर में हमारे विकारी शब्द पूरे हो जाएंगे। आज के गृह कार्य के रूप में बच्चों आप क्वेश्चन नोट कीजिए। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसको भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे बोर्ड पर आपका लिखकर बताया हुआ है, निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मापतोल का बोध, अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल का बोध। उदाहरण दिए हुए हैं इधर भी और उधर भी, आपको पूरे उदाहरण लिखकर कोई 2-2 आप उदाहरण अपनी तरफ से बदल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखना है बच्चों वो क्या है कि संकेतवाचक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। बच्चों व्याकरण नियमित अभ्यास मांगती है, यदि आप स्वयं अभ्यास करेंगे तभी आप व्याकरण में निपुण हो सकते हैं। धन्यवाद।